चिड़ियों के झुंड सी चहचहाती हैं बेटियां, पगडंडियों पर नीले पीले आंचल उड़ाती हैं बेटियां, पायल की रुंझुन सी गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं बेटियां। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, हर साल 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज का ये कार्यक्रम काफी खास है क्योंकि आज हम उन बेटियों से बात करेंगे जो अपने परिवार की इकलौती संतान हैं। तो प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम एकल बेटी अनंत सपने। दोस्तों, एक वक्त था जब सोचा जाता था कि बेटे परिवार की विरासत हैं, लेकिन अब हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो, कला हो या कोई भी क्षेत्र। हमारी बेटियां अपनी काबिलियत से साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं कुछ एकल बेटियों से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये दिखा दिया है कि अगर उन्हें अवसर और समर्थन मिले तो वो अकेली बेटी पूरा आसमान छू सकती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी खास मेहमानों से। आप सबका मेरे कार्यक्रम में स्वागत है। और क्योंकि आज का जो दिन है बहुत खास है, पर क्या आपको भी लगता है कि हम बेटियां हैं तो हमारे लिए एक ही दिन नहीं, हमारे लिए तो हर दिन स्पेशल है? रुचिका, क्या कहेंगी? जी मैम, हमारे लिए तो हर दिन ही होता है। हम अपने पेरेंट्स की जान शान आन सब कुछ होते हैं, तो सारे दिन हमारे लिए ही होते हैं उनके, तो बिल्कुल ही मैं यही मानती हूँ। और इकलौती बेटी है दर्शना, तो फिर तो दबंगई पूरी रहती है कि कोई आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मेरा ही राज है। कैसा रहता है घर का माहौल? बहुत अच्छा रहता है। और दोस्त वगैरह भी बोलते हैं हाँ तेरा तो सही है, तेरे घर में तू ही अकेली है, जितना भी लाड़ प्यार सब तुझे ही मिलता है। पर वो ये भूल जाते, फिर डांट भी उसी व्यक्ति को मिलती है सारी। तो दबंगी तो है, पर थोड़ा सा फिर डांट रहती है तो सुननी पूरी पड़ती है। दो भाई बहनों में बंटती नहीं है। और डांट के साथ साथ आंचल कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कि नजरें भी सारी हमारे ही ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लाड प्यार और उसके साथ साथ आप अकेले हैं तो आपके साथ उम्मीदें भी उतनी ही जुड़ी हुई होती हैं। सारे परिवार की नज़रें आपकी ओर होती हैं कि जो करेगा यही बच्चा करेगा, तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। मेघना, आप अपने घर में आप इकलौता बच्चा है अपने माँ बाप का। जी। तो बीइंग अ सिंगल डॉटर, कैसा आपको लगता है कि आप इकलौती बेटी हैं अपने माँ बाप की? काफ़ी स्पेशल लगता है, कभी कभार बहुत स्पेशल लगता है। मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी प्यार देते हैं, काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ। उसके साथ साथ कभी कभार मुझे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर फेस करने को मिलता है, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई का प्रेशर तो रहा ही है, एक एक्सेल करने का भी प्रेशर रहा है, और बड़े होके माँ बाप को संभालने का भी प्रेशर रहा है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी बनी हुई रहती हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने डील करना इससे सीख लिया है कि प्रेशर नहीं लेना होता अपने ऊपर। वो तो प्रेशर हर जगह से आएगा, बट लेना नहीं होता। जी, तो कौशिकी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, घर के बारे में बताइए। जैसा कि आपने बताया, हाँ मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ और मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। जनरल कंसेप्शन सबका ये है कि बहुत पैम्पर्ड होती होगी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन हमने तो अक्सर यही सुना है कि जो इकलौते बच्चे होते हैं वो थोड़े दबंगई टाइप के होते हैं, घर में बहुत राजा टाइप के रहते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? कोशिश भी नहीं की थी, अपने में रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है आजकल क्या, बचपन से ही। दबंगई छोड़ो, मेरी मम्मी कभी कभार हमको पार्क में ऐसे बाकी लोगों से घुलने मिलने के लिए दे के आती थी। हम पीछे पीछे उनके आ जाते थे। जैसे ही घर के सामने वो अपना दरवाज़ा खोलने आती थी तो देखती थी कि हम उनके पीछे खड़े हैं, तो उनको तब तक समझ आ गया था कि हाँ इकलौती बेटी करके थोड़ा तो उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि अब इससे अप्रोच करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है दूसरों को। तो बचपन कैसा रहा? मतलब थोड़ा अगर बचपन के बारे में बात करें, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि भाई बहन हमारे साथ है नहीं है, हम अकेले ही है, या जैसे भी परवरिश। तो बचपन कैसा था रुचिका? मैम, बचपन बहुत अच्छा था, क्योंकि पेरेंट्स का सारा अटेंशन आप पे ही होता है। हर फ्रेंड्स आपसे जेलस होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तो, मतलब तुम बोलती नहीं हो, उससे पहले हर चीज़ तुम्हारे लिए आ जाती है, तो उसका कितना ध्यान रखा जाता है आपके लिए। पर हाँ, इसके साथ साथ जैसे सभी ने कहा कि नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स यही हैं कि सारी उम्मीदें आपसे हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना है, परफेक्शन की आपसे उम्मीद की जाती है, आपको क्लास में बहुत अच्छा करना है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना है, सब कुछ आप ही को करना है। आपके ऊपर वो जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी निगाहें 24 घंटे हैं, तो ये थोड़ा प्रेशर वाली बात है। तो वो जो सपनों का बोझ है वो कब रियलाइज हुआ दर्शना?
शुरू से जब पता चला कि जैसे इकलौते और दूसरों के भाई बहन देखते तो बुरा तो लगता था कि यार, क्योंकि वो सिबलिंग वाला पार्ट मुझे लगता है, मैं तो स्टिल अभी भी मिस करती हूँ कि 2 भाई बहन मस्ती कर रहे हैं, तकिया से लड़ रहे हैं, मम्मी आके डांट रही है। पर ठीक है, फिर धीरे धीरे लगा कि जैसा है वैसा ही सही है। और सपनों का बोझ तब रियलाइज़ हुआ कि जब बाहर निकलने का कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, और ऐसे करके फिर घर वालों को मनाया तो उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बिल्कुल। और आज जैसे हमारे कार्यक्रम का थीम भी है एकल बेटी अनंत सपने, आपके सपने क्या हैं आंचल? मैम, मेरा सपना यही है कि मुझे बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बनना है। और मेरे घर वालों का तो सपना हालांकि अलग था मुझसे। मेरी मम्मा को चाहिए था कि मैं MBBS करूं और डॉक्टर बनूं। सो कहीं ना कहीं वो क्लैश हो जाता है फिर उसके बाद, बट कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व हुआ और फिर मैं अपने सपनों की ओर आगे बढ़ पाई और IIMC तक पहुंच पाई। तो जीत किसकी हुई? जीत तो मैम सपनों की ही हुई है। वो पेरेंट्स समझदार थे तो उन्होंने समझा कि हमारा बच्चा जो करना चाहता है उसको करने देते हैं। और मैंने अपने लाइफ में अपना चाइल्डहुड बहुत इंजॉय किया है एज अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। बस जब तक आपको समाज नहीं बताता है कि आपको किसी और की ज़रूरत है, तब तो आपको पता ही नहीं चलता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और उसी समाज के जो आज मिथक हैं को हटाने के लिए आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं मेरे साथ, तो वैसा ही है जैसे आज हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो सेलिब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों को समान अवसर मिले, लड़कियों को बढ़ावा मिले समाज में। तो ऐसे में जब हम सिंगल गर्ल चाइल्ड एक परिवार में देखते हैं तो आपको लगता है कि देश भी और सोच भी बदल रही है? जी हाँ मैम, बहुत हद तक मुझे ये देख के लगता है जहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड्स हैं मेरे जैसे, कि हाँ पेरेंट्स की सोच बदली है, सोसाइटी की, फैमिली की। कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है मदर को कि आपको एक लड़के की भी ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर एक लड़की हो तो हमेशा समाज चाहता है कि एक लड़का भी होना चाहिए। एक फैमिली तभी कंप्लीट होती है जहाँ एक लड़का और लड़की हो। तो अब लेकिन ये चेंजेस आ रहे हैं, मैं देख सकती हूँ आसपास कि आजकल फैमिलीज़ एक ही चाइल्ड का सपना रखते हैं कि एक ही बच्चा अच्छा होता है। तो चेंजेस तो हैं, काफ़ी कम हैं पर हैं। जो जिम्मेदारी है एक डॉटर की, हालांकि डॉटर हमेशा अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज रहती हैं, तो कहीं वो जिम्मेदारी बड़ी हुई महसूस करती हो या प्राउड फील करती हो उस वक्त? ये बात तो मेरे पेरेंट्स ही बता पाएंगे कि उनको क्या फीलिंग होती है व्हेन दे सी मी इन सोसाइटी। बट येस, ओवरऑल मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स, तब मैंने जितना देखा है, बहुत प्रोग्रेसिव है। वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है मेरे को लेके, मेरे लाइफ को लेके। उन्होंने सख्त बोला रखा है कि एक पॉइंट के अभी से ही वो ज़्यादा दखल अंदाजी मेरे लाइफ में नहीं करेंगे। जो डिसीजन होगा मेरा ही डिसीजन होगा। तो इसको लेके काफ़ी प्राउड फील तो ज़रूर होता है। दर्शना, कभी आपको समाज या परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि आप इकलौती संतान थी? तो क्या वो सिचुएशन कभी आपने बैलेंस करी? कभी किसी ने कुछ कहा है ऐसा? मुझे तो नहीं कहा, पर मेरी मम्मी को अक्सर कहा कि मतलब जैसे थोड़े कुछ साल पहले तक कि एक लड़का होता तो अच्छा रहता। मतलब वो समाज भी डायरेक्टली नहीं बोलता है पर धीरे धीरे ऐसे मतलब घुमा फिरा के कह देता है कि अरे एक लड़का होता तो अच्छा। बेटी है ठीक है, पर एक लड़का, क्योंकि और ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होता। लेकिन हम आज के ज़माने में देखें तो बेटियां ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन गई हैं। तो ये मतलब बड़ी बात है और धीरे धीरे करके मुझे लगता है समाज में भी सुधार आएंगे और वो ये लाइन कहना बंद कर देंगे। ऐसा हमारे समाज की एक रीत है कि लड़कियां अक्सर शादी होकर के दूसरे घर जाती हैं, फिर वो दूसरे परिवार की हो जाती है। इसलिए भी शायद ऐसा लगता है कि जो बेटा है वो परिवार को संभालेगा और माँ बाप को टेक केयर करेगा। लेवल ऑफ अवेयरनेस अभी आ गया है अब लड़कियों में भी, कि हमको थोड़ा सा समझ आ गई है कि हाँ किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए और किस तरीके से खुद किसी चीज़ को परस्यू करना चाहिए। आजकल मेरे हिसाब से किसी भी लड़की का ये सपना तो होता नहीं होगा कि नहीं बड़े होकर किसी का घर बसाना है। सबको यही लगता है कि नहीं, अल्टीमेटली मेरे को खुद से कमाना है ताकि मेरी एक खुद की फाइनेंशियल बैकिंग रहे। किसी और पे मेरे को बोझ तो क्या, किसी और पे रहना ही के भरोसे रहना ही नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो या फिर आने वाले समय मेरा कोई अगर साथी भी हो। तो मतलब किसी के भरोसे नहीं रहना या फिर किसी का मोहताज तो बन के नहीं रहना है। तो वो चीज़ आ गया है लड़कियों में कि नहीं, खुद से जो भी करना है खुद से करके देखना है।
अगर जहाँ तक घर छोड़ के जाने वाली बात है, तो आजकल हम अपना शहर वैसे भी छोड़ के दूसरे शहरों में पढ़ने भी जाते हैं, तो वो चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसकी अब्रॉड जॉब लग जाती है या दूसरे सिटी में जॉब लग जाती है, तो वैसे भी वो छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आज के टाइम पे एप्लीकेबल ही नहीं है कि लड़की शादी हो गई तो घर छोड़ के जा रही है। आज तो लड़के भी जा रहे हैं। एज ए सिंगल चाइल्ड कभी कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? सबसे ये सवाल है मेरा। जी मैम, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी पेरेंट्स को लेके कोई टेंशन है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप आपस में उनको तो नहीं बता सकते हो, तो वो टेंशन आप ही के पास है, आप ही उसके बारे में सोच रहे हैं, आप ही वो चीज़ उनसे भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको टेंशन होगी। तो यहाँ पे कहीं एक सिबलिंग का रोल होता तो आप उनसे अपनी दुख बांट सकते हैं, जो पेरेंट्स को लेके है कि हाँ आप टेंशन में है तो आप एक दूसरे के साथ वो बांट रहे हैं। दर्शना, मुझे ये लगता है कि एक ये चुनौती रहती है कि जैसे जो हमारे मम्मी पापा हैं उनके लिए मतलब हम पहली संतान है और इकलौती संतान है, तो वो भी पेरेंटिंग सीख ही रहे हैं इस प्रोसेस में। ये होता है कि चलो मान लो दूसरा है तो उसकी पेरेंटिंग थोड़ी इजी हो जाती है, तो हम पे जो पेरेंटिंग का एक्सपेरिमेंट होता है वो बहुत खतरनाक होता है कि क्योंकि उनका भी पहली बार है और ऐसे करके, और जब दूसरा बच्चा होता है तो वो थोड़ा सा समझते हैं कि ये दोनों सेम बात कह रहे हैं, लेकिन आपके सपोर्ट में कोई होता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ इससे कुछ पता नहीं है ऐसे करके। बिल्कुल, मैं आप दोनों की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ और आप फील कर सकती हूँ कि एक फ्रेंड की नीड लगती है कि हमारा कोई सिबलिंग होता तो वो मेरा दोस्त होता, बहुत अच्छा दोस्त होता, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। ये हम सिंगल चाइल्ड ये फील कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें लेके ओवर प्रोटेक्टिव हैं, हर वक्त 24/7 ऐसे आप कॉल पे रहेंगे या फिर सर्विलेंस रहती है एक तरह की, तो ये होता है। आपके माता पिता ने आपकी शिक्षा या करियर के लिए क्या खास कदम उठाए जो आपको लगता है कि सफल बनाने में मददगार होंगे? जी मैम, जैसे मैंने कहा कि हमेशा उनकी नज़र मेरे पे रही, तो मेरी प्रोग्रेस कैसी रही। अगर हम दो होते तो वो जो मम्मी का टेंशन है, प्यार है, वो दोनों डिवाइड हो जाते। अभी मैं अकेली हूँ तो वो सिर्फ मुझ पे रहा, तो ये मुझे अच्छा ही लगता है ऑफ कोर्स। और साथ में पढ़ाई के लिए रहें तो हमेशा शुरू से ही हर क्लास में पापा ही जाते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो पापा जाएंगे। ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जब मेरे पापा ने मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्किप की हो। सबसे पहले 7 बजे है तो 7 बजे पापा और मैं क्लास के बाहर होंगे। तो हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेके हमेशा ज़्यादा ही रही है बड़े होने तक। 12th का मुझे कुछ भी अगर खांसी भी आ रही है तो क्यों आ रही है वो खांसी, तो वो इतना टेंशन मेरे ऊपर रहता है। और चाहे दिल्ली आने की बात हो, जब मैं अपने ग्रेजुएशन का वक्त दिल्ली आई तो मतलब पहले भेज देना मुझे, क्योंकि गर्ल्स को अधिकतर बैचलर्स के लिए नहीं भेजा जाता क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। पर मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, तुम्हारी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि तुम अकेली हो तो तुम ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें अपने पैर पे खड़ा होना सही वक्त पे बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होने से समाज के प्रति जो नज़रिया है वो अब अलग होता जा रहा है? आपके पापा मम्मी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या लोग आके मिलते हैं, उनसे बोलते हैं भाई बहुत अच्छी चीज़ है? हाँ जी हाँ मैम, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर एक बच्चा अच्छा होता है तो माँ बाप की हमेशा तारीफ़ ही होती है। मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो हमेशा कोई ना कोई आके सराहना करता है कि तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी जगह पढ़ रही है या इतना अच्छा उसका प्रदर्शन रहा। तो हमेशा हर बच्चा ही कोशिश करता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड ही नहीं, सभी लोग। पर हाँ, सिंगल गर्ल चाइल्ड होने से ये फ़ायदा होता है कि पेरेंट्स मतलब नेबर्स आके कहते हैं आपको कि आपकी एक लड़की है और इतनी अच्छी है, हमेशा उसने आपका नाम ऊँचा ही किया है। तो ये सुन के हमेशा खुशी होती है। हाँ, हमेशा खुशी होती है कि जब पेरेंट्स को तारीफ मिलती है कि आपकी बेटी ने अच्छा किया, और वो ऑब्वियसली एग्जांपल्स है जो आने वाली जनरेशन है। और आने वाली जनरेशन में तो हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी जो लोग रहते हैं वो यही कहते हैं कि हमें सिंगल बच्चा ही चाहिए। तो ऑब्वियसली वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया एग्जांपल सेट कर रहे हैं हम सभी के पेरेंट्स जितने भी सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं। आंचल, आपके जीवन में वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड होने पर आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है? कुछ ऐसे मोमेंट्स थे लाइफ में? हाँ, बहुत सारे मोमेंट्स थे। जब ऑब्वियसली अभी मैं कुछ दिनों की पहले की बात बताऊँ, जब मुझे NDTV में जाने का मौका मिला, एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, तो मेरे घर वालों ने जब मुझे रात में टीवी में देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, सब ने स्टोरीज डाली, स्टेटस लगाए। तो और जो आपके समाज में लोग होते हैं जो पहले आके आपको बोलते थे ओ सिंगल गर्ल चाइल्ड है, प्लीज़ एक और बच्चा कर लो, या कल तक भी मेरी मम्मी को आके जो बोलते हैं कि ओ दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, वो आकर जब आपको बोलते हैं कि ओ आपकी बेटी ने तो बोला था, इतनी बड़ी उसने सोचा, वहाँ जाकर करके दिखाया, तो ये सब सुन के अच्छा लगता है कि अब लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। समाज को बदलाव की ओर ले जाने की बात है तो कहीं ऐसा लगता है कि
इस मिसाल को लेकर के हम जो सिंगल गर्ल चाइल्ड और इस तरह के जो दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, तो उस दिशा में हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, या कभी थोड़ा स्ट्रेस डाउन भी होता है कि क्या करें, कैसे करें, कुछ ऐसा रहता है या जैसी हो वैसी ही रहती हो? मैम स्ट्रेस तो हमेशा हर किसी को होता है, पर हाँ हमें पॉजिटिविटी के साथ उसको लेना चाहिए और आगे बढ़ने का ट्राई करना चाहिए। सोसाइटी बहुत कुछ कहेगी, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, पर आप अपने पेरेंट्स को देखिए, उनकी आपसे उम्मीदों को देखिए और आगे बढ़ते जाइए, अच्छा ही होगा। दर्शना? हाँ बिल्कुल, सोसाइटी बदलेगी और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि सोसाइटी बदलेगी, और जैसे कि पहले कुछ साल पहले तक जो हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है, तो यही कारण है। ऐसे स्ट्रेस कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है ये तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है। बचपन में जब लोगों ने कहा तब समझ नहीं आया, जब समझने वाली उम्र आई तब पता चला कि समझना ही नहीं है, तो मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ गई। कुछ कहना चाहोगी लड़कियों को लेकर, इस बर्ताव को लेकर, इस बदले हुए समाज को लेकर? बिल्कुल, हमारा समाज बहुत बदल गया है पहले से, काफ़ी प्रोग्रेसिव भी हो रहा है, साथ ही साथ रिग्रेसिव भी हो रहा है। इफ़ इट इज़, एक कहावत है इंग्लिश में कि 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैक। हम एक स्टेप अगर प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, अगर हम तरक्की की तरफ लेते हैं, डेवलपमेंट की तरफ लेते हैं, तो हमारी 3 स्टेप्स हम बैकवर्ड्स भी लेते हैं। हमारे गर्ल चाइल्ड को लेके सरकार ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ निकाली है, काफ़ी अच्छी बैंक स्कीम्स निकाली हैं, स्कॉलरशिप्स निकाली हैं, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्राइम्स, रेप्स अगेंस्ट वुमेन अभी भी बढ़ रहा है। तो मन ही मन मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं किसी दिन माँ बनी, मैंने किसी दिन एक बेटी को जन्म दिया, तो मैं उसको किस दुनिया में जन्म दूँगी, कैसे एक दुनिया में मुझे कभी तसल्ली नहीं महसूस होगी कि वो सेफ़ है या नहीं, 100% सेफ़ है या नहीं। तो आई फील लाइक फ्यूचर को अगर 100% फीमेल बनाना है, देन हमको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। वो सिर्फ चेंज होगा एजुकेशन से, और विद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल्स। इसमें परवरिश कितना मैटर करती है? परवरिश बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितने भी हम ऐसे क्रिमिनल्स देखते हैं वो आते हैं काफ़ी एक बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं, जहाँ पे औरतों का दर्जा बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर देखा जाता है। वो पर्दा करके रहती हैं, या तो उनको सिखाया नहीं जाता कभी कि औरतों को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको टोका नहीं जाता बचपन में। तो ये सब ऑब्वियसली घर से ही स्टार्ट होता है, अपने माहौल से स्टार्ट होता है, अपने परिवार से, अपनी शिक्षा से स्टार्ट होता है। तो ये सब बदलने के लिए हमको एजुकेशन को भी प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा। एजुकेशन अभी इंडिया के कोने कोने में नहीं पहुंची है। जब तक ये सब नहीं होगा, जब तक एजुकेशन सब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक दिमाग की वृद्धि नहीं होगी, डेवलपमेंट ऑफ द माइंड नहीं होगा, तब तक हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि द फ्यूचर विल बी फीमेल 100%। अब पत्रकारिता में आपको आगे जाना है, करियर बनाना है, एम्बिशियस तो है ही हम सब, उसमें और 4 चांद लगाने की क्या सोचा है, क्या फ्यूचर सोचा है अपना? मैम अभी तो फ़िलहाल मेहनत करने का सोचा है, क्योंकि बिना मेहनत तो कोई फ्यूचर ही नहीं। आप टारगेट कितने भी बना लें, कितने भी स्टेप्स कर लें, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि आपको तो अभी है प्रैक्टिस जारी है, प्लान रेडी है, अब उस पर बस काम करना है। जाने से पहले एक अंतिम सवाल सबसे ही यही है कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के रूप में जो आपके अनुभव रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर जो अन्य बेटियां हैं या जो उनका परिवार है, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी मैम आगे सारी लड़कियों को जो भी शादी करेंगी सोच समझ के अपना फ्यूचर प्लान कीजिएगा, चाइल्ड प्लानिंग कीजिएगा, बेटी बेटा दोनों को एक ही समझिएगा, सोच समझ के अपना वक्त लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना करियर देखिए और फिर फैमिली देखिए। मैं भी यही कहूँगी कि अपने करियर को इम्पोर्टेंस दे। कई बार हम ऐसा देखते हैं हमारे आसपास, जब कोई महिला अपने पीक करियर में होती है, और मैरिज एक बहुत खुशी की चीज़ होती है, लेकिन उसे अक्सर एक सेटबैक की तरह देखा जाता है कि अब मैरिज यार अब जॉब छोड़ दो, बल्कि वो अपने करियर के पीक पे है। फिर दूसरा ऐसे ही एक सेटबैक आता है जब चाइल्ड की बात होती है, उसे भी एक मतलब ऐसे कि यार अब रहने दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जितनी भी लड़कियां महिलाएं उन्हें यही संदेश दूंगी कि ये जो बच्चे और जो शादी है, ये एक हैप्पीनेस वाले पल है, ना कि यार ठीक है हम जॉब छोड़ देते हैं। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप पढ़ें,
नॉलेज गेन करें, दुनियादारी की समझ रखें, क्योंकि औरतों को हमेशा दुनियादारी से काटा जाता है। उसी की वजह से ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं समाज से पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, अपनों सपनों को महत्व देना सीखें, ताकि आप जब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, कभी मैरिज करनी हो या फिर आपको बेबी प्लान करना हो, तो आप अपना जो है स्टैंड है वो ले सकें। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आप सब लोगों के साथ। और बेटियां हैं, एक एकल बेटी, अनंत सपने, और आपके सपनों को पंख मिले, आप उड़ान भरें और फिर अपने मुकाम तक भी पहुंचे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू। तो दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड एक ऐसी बेटी होती है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। इस स्थिति में उस परिवार में कोई अन्य बच्चा, खासकर बेटा, नहीं होता। भारत समेत कई देशों में सिंगल गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को समर्थन देने के लिए कई सरकारी योजनाएं और प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि उन्हें समान अवसर मिले, ताकि वो अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये बेटियां परिवार की जिम्मेदारियों को अकेले ही संभालती हैं और कई बार समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपनी पहचान बनाती हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें सीबीएसई स्कॉलरशिप स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, उड़ान योजना शामिल है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की विशेष स्थिति उन्हें कई तरह सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है, जिससे वो समाज में अपनी खास जगह बना सकते हैं। तो अगर आप एकल संतान है, एकल बेटी भी है, तो आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं। अपने माता पिता का इस तरह साथ निभाते रहिए, अपने सपनों को उड़ान देते रहिए और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।